एक गंभीर प्रश्न है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोलकाता में देश के मशहूर सिंगर के का निधन हुआ। बहुत से लोगों ने कंसर्न शो किया कि फिजिकली फिट, स्टेज पे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ ठीक, और अचानक से कोलैप्स। ये तो चलिए सेलिब्रिटी थे, मैं व्यक्तिगत लोग बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक तो आप देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान की जनता का जो जेनेटिक मेकअप है उसके तहत हमारी जो जिस संख्या में हार्ट की बीमारी है, जो कोई 8 से 10% तक है हमारी पॉपुलेशन में, ये विदेशों से जैसे अमेरिका है या यूरोप है उससे दुगनी है। तो इस पे हम बहुत विचार करते आए हैं, जो भी चिकित्सक हैं हृदय रोग के, ये जेनेटिक इशू है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जेनेटिकली हमारे में एक तो लगता है कि प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी हमारी लाइफस्टाइल और डाइट और स्ट्रेस लेवल को मिला के एक पहलू बना, और दूसरा टोबैको की जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है हमारे युवा में, हमारी पॉपुलेशन में। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने देखा है कि हिंदुस्तान में जो हृदय रोग की बीमारी है वो डबल है। अच्छा, अब इसको हम एनालाइज करेंगे अगर जो, क्योंकि आम जनता को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस तकलीफ में हमें पहुंचा रही हैं। पहला हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। जीन्स को पहचानने का मतलब ये है कि अगर जो आपकी फैमिली में माता पिता, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स को हृदय रोग है तो उनके बच्चों को डबल चांस होगा हृदय रोग होने का। जिन लोगों की जो फैमिली में डायबिटीज़ है उनको भी डबल होगा बच्चों को। तो अगर जो हमें ये पहले ही पता लग गया, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री तो पता ही है, पर उसको हम अटेंशन पे करें तो इसका मतलब हम हाई रिस्क ग्रुप में आ गए। तो आपका पहला सजेशन है कि हमें तत्काल फैमिली हिस्ट्री पे जाना चाहिए। बिल्कुल, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। हाँ, तो हम कहते हैं कि क्योंकि फिर उसके साथ साथ हम उनके और रिस्क फैक्टर्स देखें, जैसे कितना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये जो हम ब्लड की फैट की मेजरमेंट करते हैं वो पता लगे। उनका लाइफस्टाइल देखा जाए, एक्सरसाइज, टोबैको यूज एंड स्ट्रेस लेवल। इसको देखने के लिए हम कहते हैं कि जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या दोनों हैं, वो तो और भी खतरे में, उनका 25 साल की उम्र से पहले एक कंप्लीट चेकअप हो जाना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और उनको हम बता दें कि भैया आप ऑलरेडी हाई रिस्क ट्रैक पे हो तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने वेट का भी ध्यान, ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर असर रखती है। तो ये तो हम उनको सजेस्ट करते हैं। दूसरा, जो लोग हैं जिनको ये फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको 30 साल की उम्र तक एक पूरा अपना एग्जीक्यूटिव चेकअप करा लेना चाहिए कि पता लग जाए कि आपकी लाइफ में क्या डायरेक्शन है। आज के दिन हमारे पास साधन हैं साइंस के माध्यम से कि हम जेनेटिक एनालिसिस, बायोमोलिक्यूलर एनालिसिस और उनकी सारी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए बता सकते हैं कि इनको कितना रिस्क होगा हार्ट अटैक का, कितना रिस्क होगा डायबिटीज डेवलप करने का। बता सकते हैं। हाँ, इसको हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। पर ये साधन अब डेवलप हो गए, और इसका जो एक कंपोजिट है हमारे पास, उससे हम किसी शख्स को बहुत एक्यूरेसी से ये बता सकते हैं 3-4 चीज़ों के बारे में। एक तो जैसे मैंने हार्ट डिजीज़ बोली, दूसरी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, और कैंसर के भी कई तरीके के कैंसर है जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये कितने फ्रीक्वेंसी, कितनी अवधि में आप कराया जाना चाहिए? तो जैसे मैंने बोला कि पहले स्क्रीनिंग तो हो जाए, उसकी जो फाइंडिंग होगी उसके हिसाब से हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि भैया आपका 3 साल 5 साल कैसे कैसे होना चाहिए। ये सारा प्रोग्राम बना हुआ है।